दोस्तों, 4 दिसंबर की तारीख भारतीय नौसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। हर साल हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, जहाज परेड करते हैं, फाइटर जेट्स करतब दिखाते हैं। लेकिन इस साल यानी 2025 के नेवी डे पर कुछ अलग हुआ। विशाखापत्तनम के तट पर जब दुनिया की नजरें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और नए फ्रिगेट्स पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भीड़ से थोड़ा दूर एक शांत कोने में एक ऐसा मॉडल रखा गया था जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं थी। ये न तो फ्रांस की स्कॉर्पियन जैसी दिख रही थी, न ही रूस की किलो क्लास जैसी। इसका डिजाइन कुछ ऐसा था मानो इसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकालकर सीधा यहाँ रख दिया गया हो। समंदर के 500 मीटर नीचे भारत ने तैयार कर लिया वो पाताल लोक, जहां से दुश्मन की मौत का जारी होगा फरमान। नेवी डे पर दुनिया के सामने आया भारत का वो काला भूत, जिसे रडार तो छोड़ो, मछलियां भी नहीं देख पाएंगी। 3000 टन का वो लोहे का मगरमच्छ, जिसके पेट में छिपी है ब्रह्मोस जैसी आग उगलने वाली मिसाइलें। LNT ने खोल दिया वो राज, जिसे अमेरिका और रूस भी अब तक अपनी तिजोरी में छिपाए बैठे थे। वहां मौजूद विदेशी मेहमान, खासकर चीनी और पाकिस्तानी जासूस, इस डिजाइन को देखकर हक्के बक्के रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भारत ने ये क्या बला तैयार कर ली है। क्या ये कोई नया खिलौना है, या फिर ये समंदर के नीचे लड़ी जाने वाली अगली जंग का सबसे खौफनाक हथियार है? जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि इस पनडुब्बी पर किसी विदेशी कंपनी का टैग नहीं था। न फ्रांस, न जर्मनी, न रूस। इस पर लिखा था मेड इन इंडिया, और इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का अपना इंजीनियरिंग जाइंट LNT था। ये खबर जंगल की आग की तरह नहीं फैली, बल्कि इसे बहुत सलीके से दबाकर रखा गया था। लेकिन हम आपके लिए वो सच खोद कर लाए हैं जो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया शायद ही इतनी बारीकी से बताए। ये कहानी है प्रोजेक्ट 76 की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अगर सफल हो गया, और वो होकर रहेगा, तो हमें दुनिया के किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर क्या है इस नए डिजाइन में ऐसा खास? क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? और कैसे ये अकेली पनडुब्बी पूरे हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटकर फेंक सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो नेवी डे पर LNT ने जो डिजाइन दुनिया को दिखाया, वो भारत के भविष्य की पनडुब्बी का ब्लूप्रिंट है। इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 76 का कंटेंडर। अब आप कहेंगे कि हम तो P75I की बातें सुन रहे थे, ये P76 कहां से टपक पड़ा? तो सुनिए, P75I वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम विदेशी पार्टनर की मदद से पनडुब्बी बनाएंगे। लेकिन P76 भारत का अपना 100% देसी प्रोजेक्ट है। इसमें डिजाइन हमारा, लोहा हमारा, हथियार हमारे और दिमाग भी हमारा। LNT ने जो डिजाइन पेश किया है वो कोई हवाई बात नहीं है। ये डिजाइन उनकी SOV 400, जो एक छोटी पनडुब्बी थी, से विकसित होकर SOV 500 बना, और अब वही टेक्नोलॉजी एक विशालकाय 3000 टन की पनडुब्बी का रूप ले चुकी है। सोचिए, हमारी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलवरी क्लास करीब 1600 से 1700 टन की है, और ये नई वाली ये 3000 टन का एक दैत्य है, साइज में लगभग 2 गुनी। इसका मतलब है ज्यादा ईंधन, ज्यादा हथियार, ज्यादा राशन और समंदर के नीचे ज्यादा दिन तक रहने की क्षमता। इस डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत है इसका मॉड्यूलर होना। मतलब जैसे आप लेगो के ईंटों से कुछ भी बना लेते हैं, वैसे ही इस पनडुब्बी को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। अगर कल को हमें बड़ी मिसाइल फिट करनी है तो पूरी पनडुब्बी काटने की जरूरत नहीं, बस एक नया सेक्शन जोड़ दो। LNT ने साफ कर दिया है कि यह डिजाइन सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरी प्रेशर हल, वो मजबूत खोल जो पानी के भारी दबाव को झेलता है, बनाने की टेक्नोलॉजी उन्होंने पहले ही मास्टर कर ली है। जब हम अपनी अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी बना रहे थे तो LNT ने ही उसका सबसे मुश्किल काम किया था। अब वही अनुभव इस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में डाला जा रहा है। ये भारत के लिए गर्व का पल है। जो देश कल तक सुई के लिए भी दूसरों पर निर्भर था, आज वो समंदर के सबसे जटिल हथियार को खुद डिजाइन कर रहा है। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा मसाला डाला गया है जो इसे चीन की नींद उड़ाने वाला है। सबसे पहली और सबसे ढाकड़ चीज, लिथियम आयन बैटरीज। देखो भाई, पुरानी पनडुब्बियों में लीड एसिड बैटरियां होती थीं, वही जो आपके इन्वर्टर या पुरानी कारों में होती हैं, भारी भरकम और कम चलने वाली। उन्हें चार्ज करने के लिए पनडुब्बी को बार बार सतह पर आना पड़ता था, अपना स्नॉर्कल, सांस लेने वाली नली बाहर निकालना पड़ता था, और जैसे ही वो ऊपर आती
दुश्मन का रडार उसे पकड़ लेता। लेकिन P-76 में लगेंगी लिथियम आयन बैटरियां। ये वही तकनीक है जो आपके स्मार्टफोन में है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। ये बैटरियां बहुत तेजी से चार्ज होती हैं और बहुत ज्यादा पावर स्टोर करती हैं। इसका मतलब ये कि हमारी ये पनडुब्बी पानी के नीचे हफ्तों तक चुपचाप लेटी रह सकती है, बिना शोर मचाए, बिना ऊपर आए। इसे कहते हैं अंडर वाटर एंड्योरेंस। दुश्मन का जहाज ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन उसे भनक भी नहीं लगेगी कि नीचे मौत बैठी है। जापान के बाद भारत उन गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है जो इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। वैसे तो ये P-75I में भी आने वाला है, लेकिन P-76 में जो AIP लगेगा वो DRDO का अपना बनाया हुआ होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिना हवा के भी बिजली बनाता है। सोचो, एक जनरेटर जो बिना ऑक्सीजन खींचे चलता रहे। ये पनडुब्बी को वो ताकत देता है कि वो साइलेंट मोड में दुश्मन के बंदरगाह के पास जाकर बैठ जाए और जासूसी करती रहे। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज VLS, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। अब तक हमारी डीजल पनडुब्बियां टॉरपीडो ट्यूब से मिसाइल छोड़ती थीं, लेकिन L&T के इस नए डिजाइन में VLS लगाने की जगह दी गई है। मतलब पनडुब्बी पानी के नीचे होगी और उसके पीठ से सीधी मिसाइल जैसे ब्रह्मोस ऊपर आसमान की तरफ निकलेगी, पानी से बाहर आएगी और हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को उड़ा देगी। ये क्षमता अब तक सिर्फ बड़ी न्यूक्लियर पनडुब्बियों में होती थी, लेकिन भारत इसे अपनी कन्वेंशनल पनडुब्बी में लाकर तहलका मचाने वाला है। अब आप पूछोगे कि इतनी मगजमारी क्यों? हमारे पास स्कॉर्पियन तो है ना। तो सुनो, स्कॉर्पियन अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो डिफेंसिव है। वो हमारे तटों की रक्षा के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर हमें ऑफेंसिव होना है, अगर हमें मलक्का स्ट्रेट के पास जाकर चीन की गर्दन पकड़नी है, तो हमें बड़ी पनडुब्बियों की जरूरत है। चीन के पास क्या है? चीन के पास 50 से 60 पनडुब्बियों का बेड़ा है। वो अपनी युआन क्लास पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजता रहता है, कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर तो कभी श्रीलंका के हम्बनटोटा पर। उनकी चाल साफ है, भारत को समंदर में घेर लो, जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। लेकिन L&T का ये P-76 प्रोजेक्ट उसी मोतियों की माला को तोड़ने वाली कैंची है। 3000 टन की पनडुब्बी का मतलब है कि ये विशाखापत्तनम से निकलेगी, बिना रुके ऑस्ट्रेलिया तक जा सकती है, वहां गश्त लगा सकती है और वापस आ सकती है। इसे बार बार ईंधन भरने या राशन लेने के लिए लौटने की जरूरत नहीं। जब भारत के पास ऐसी 6, 10 या 12 पनडुब्बियां होंगी, तो चीन का कोई भी जहाज हिंद महासागर में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। हम उनके जहाजों को मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर ही रोक सकते हैं। ये है ब्लू वाटर नेवी बनने का असली मतलब। अब हम सिर्फ अपने घर के दरवाजे पर पहरा नहीं देंगे, हम दुश्मन के घर के बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान, उनकी तो बात ही मत करो। वो अभी चीन से हैंगओवर क्लास पनडुब्बी मांग रहे हैं, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक भारत P-76 के साथ उनसे 2 पीढ़ी आगे निकल चुका होगा। पाकिस्तान की नेवी को पता है कि वो भारत की नेवी से सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए वो पनडुब्बियों पर जोर दे रहे हैं। लेकिन P-76 में जो सोनार सिस्टम लगने वाला है, वो इतना संवेदनशील है कि वो कराची में स्टार्ट होने वाली पनडुब्बी की आवाज भी पकड़ ले। अब एक बहुत जरूरी बात, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि P-75I और P-76 में क्या फर्क है। इसे ऐसे समझो, P-75I भारत की तत्काल जरूरत है। हमारी पुरानी पनडुब्बियां रिटायर हो रही हैं और हमें जल्दी नहीं चाहिए, इसलिए हम जर्मनी या स्पेन के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियां बना रहे हैं। ये डील लगभग फाइनल स्टेज में है। इसमें हम उनसे सीखेंगे, उनकी तकनीक लेंगे। इसे आप स्टेप फादर जैसा मान लो। मदद मिल रही है, लेकिन खून अपना नहीं है। लेकिन P-76 ये हमारा अपना बेटा है। P-75I से जो भी हम सीखेंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे, उसका असली इस्तेमाल P-76 में होगा। P-76 का डिजाइन पूरी तरह से भारतीय नौसेना के नेवल डिजाइन ब्यूरो और L&T ने मिलकर तैयार किया है। इसमें कोई विदेशी कंपनी हमें ये नहीं बता सकती कि तुम ये मिसाइल लगा सकते हो और वो नहीं। इसमें कोई एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। हम चाहें तो इसे किसी को बेचें, हम चाहें तो इसमें परमाणु मिसाइल फिट करने की कोशिश करें, कोई हमें रोक नहीं सकता। नेवी चीफ ने खुद कहा है कि P-76 भारत के लिए एक नेचुरल ट्रांजिशन है। हम P-75 स्कॉर्पियन से चले, P-75I पर रुके और अब P-76 पर छलांग लगाएंगे। P-76 की पनडुब्बियां P-75I से भी बड़ी और ज्यादा घातक होंगी। और सबसे बड़ी बात, इसका पैसा भारत में ही रहेगा। L&T बनाएगा तो भारत के मजदूरों को काम मिलेगा, भारत का स्टील लगेगा, भारत के वेंडर्स का सामान बिकेगा। अरबों डॉलर जो हम विदेशों में भेजते थे, वो अब देश के काम आएंगे।
दोस्तों, एक देश महाशक्ति तब बनता है जब वो अपने हथियार खुद बनाने लगता है। अमेरिका, रूस, चीन ये सब इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि इनकी डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत है। भारत अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। AL&T का ये डिजाइन सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक ऐलान है। ऐलान इस बात का कि अब भारत बायर से बिल्डर बन चुका है। सोचिए वो मंजर जब 2030 से 32 तक हमारी ये काली शार्क समंदर में उतरेंगी। इनका पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम इतना शांत होगा कि समंदर की लहरों की आवाज इससे ज्यादा होगी। जब ये अपने मिशन पर निकलेंगी तो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों के कान खड़े हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जो अपनी कन्वेंशनल सबमरीन खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब तक हम न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत बना लेते थे, लेकिन कन्वेंशनल में पीछे थे। P-76 उस कमी को भी पूरा कर देगा।